बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 5.3। पहले हमने की थी 5.2 जो कि थी जज़र बजरिया मुफरद तजज़ीद यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए, और ये है 5.3। इसमें है डिवीजन मेथड के ज़रिए हमने जज़र मालूम करना है। तो मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, तो अगर आपको सवालात ना मिल रहे हों वैसे तो आप प्ले लिस्ट जाके खोल के चेक कर सकते हैं। अलग-अलग क्लासेस के अलग-अलग चैप्टर के मैंने प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, तकसीम के तरीके से दर्ज झैल के जज़र मालूम करें। तो बाय डिवीजन मेथड हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास है 7 to 9। तो हमने इसका डिवीजन मेथड के जरिए जज़र मालूम करना है, जज़र बजरी या तकसीम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपके पास रकम दी गई है उसके आपने जोड़े बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। तो वो कैसे बनाने हैं, जब भी आपने जोड़े बनाने हैं तो आपने दाईं तरफ से बाईं तरफ आना है जोड़े बनाते हुए। दाईं तरफ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ आना है, राइट से लेफ्ट की तरफ आप जोड़े बनाते चले आएंगे। अब यहाँ पे मैं इस तरफ से जोड़े बनाते हुए इधर आऊँगा, तो ये पहला जोड़ा हमारे पास बन गया और ये हमारे पास एक रह गया। अब आपने हमेशा इशारिये से पहले, इशारिये के बाद की बात नहीं हो रही, वो सवालात आते हैं इशारिये वाले, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इशारिया नहीं है तो इशारिये से पहले जितनी भी, अगर है भी तो इशारिये से पहले जो भी रकम है, जितनी भी रकम है, आपने दाईं से बाईं तरफ पेयर बनाते जाना है। और एंड पे चाहे एक बात जाए चाहे जोड़ा बांध जाए, वो मसला नहीं है। आपने कभी भी इस तरफ से इधर नहीं जाना। इशारिये की कंडीशन कुछ और है कि अगर पॉइंट हो तो फिर आप दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इशारिया नहीं है तो हम दाईं तरफ से बाईं तरफ आएंगे। अब आपने कोई सा भी अदद ऐसा लेना है जो यहाँ भी लिखेंगे हम और यहाँ पे भी लिखेंगे, और या तो वो इस 7 को पूरा पूरा तकसीम कर देगा या फिर इससे थोड़ा कम हो। अब हम चेक कर लेते हैं, 2 टाइम्स 4 हो जाता है, तो छोटा है 7 से। 3 चेक कर लेते हैं, 3 3 9 हो जाता है, तो इसलिए हम 9 को नहीं ले सकते क्योंकि वो 7 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 2 को लेंगे। 2 2 4 हो जाएगा। इधर आपके पास 7 माइनस 4 3 आ जाएगा। और अब ये पेयर नीचे आएगा पूरा, क्योंकि तकसीम में तो आपने देखा होगा कि हम एक अदद को नीचे लेके आते हैं, लेकिन जब आप जज़र मालूम कर रहे होंगे डिवीजन मेथड से तो आप पूरा पेयर नीचे लेके आएंगे। अब ये 29 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ चेक करें, ये जो भी आपके पास इधर लिखा हुआ होगा, चाहे इधर आ जाए इधर आ जाए, उसमें से जो आपने जिससे मल्टीप्लाई किया था उसको ऐड कर देना है। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। अब यहाँ पे भी हमने वही अदद लगाना है जो यहाँ पे लगाना है, सेम वही नंबर इधर लिखेंगे, सेम वही उधर लिखेंगे। वो हमने चेक करना है कि कौन सा लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, वो हमने चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास है ये चेक करें, 9 है, तो आपने ऐसा अदद यहाँ पे लिखना है, या तो वो ये पूरी रकम को पूरा कर दे, तकसीम कर दे, या फिर इससे थोड़ा सा कम हो। तो इधर 9 लिखा हुआ है, आपने इधर सेम लिखना है। अगर मैं इधर 2 लिख देता हूँ और इधर भी 2 लिख देता हूँ तो 2 2 4, इसका मतलब है कि 9 नहीं आएगा। 9 कौन कौन से हिस्से से आ सकता है जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, तो एक तो 3 है जिससे 9 आ सकता है, 3 3 9 हो सकता है। और दूसरा 7 है, 7 7 49 होता है, तो 9 एंड पे हमारे पास आ जाता है। या तो ये 3 से होगा या 7 से होगा, तो 3 से चेक कर लेते हैं। इधर मैं 3 लिखूंगा तो 43 बन जाएगा, इधर भी 3 लिखूंगा तो 43 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 9 आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, तो 129 हो जाएगा। तो ये हमारा नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 7 से चेक करेंगे। अब यहाँ पे मैं अगर 7 लिखता हूँ और यहाँ पे भी 7 लिखता हूँ, तो इसका मतलब है मैं 47 को 7 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो 7 7 49। अब 4 कैरी आ गया हमारे पास, 4 7 21, और 4 हमारे पास था कैरी 28, सॉरी 4 7 28, और 28 और 4 कैरी था हमारे पास 32 बन गया हमारे पास। तो ये बन जाएगा 329। तो अब हमने 7 यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या बना, 329। तो ये खत्म हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब है कि 729 का जज़र जो है वो किसके बराबर है, 27 के जरिए।
के बराबर है, हमने इसको तकसीम के ज़रिए मालूम कर लिया। तो ये हमारा आंसर था और ये तरीका था डिवीजन मेथड जज़र मालूम करने का। पार्ट नंबर 2 को चेक कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 2304। 2304 हमने इसका जज़र मालूम करना है। तो 2304, अब 2304 हो गया। ये इधर से मैं पेयर बनाऊंगा दाईं तरफ से, तो ये पहला पेयर बन गया हमारे पास, ये दूसरा पेयर बन गया। तो अब आपने इस पेयर को लेना है। पहले आपके पास एक अदद, एक इंसाफ बचा हुआ था तो आप उसको ले रहे थे, लेकिन अब आपके पास ये पेयर बना हुआ है पहला। तो आपने इस पेयर को या तो पूरा करना है या इससे थोड़ा कम रह जाए। सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे आप, सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो 4 4 जार 16 हो जाता है, 5 5 जार 25 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम क्या लिखेंगे, 4। यहाँ पे भी 4 लिखेंगे और यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। 4 4 जार 16। अब इसमें से माइनस कर दें तो ये बच जाएगा हमारे पास 7। अब ये जोड़ा नीचे आएगा पूरा 0 4। ये मैंने कहा था कि आप दोनों को जमा कर देंगे तो 4 4 8 बन जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे चेक करें, आपके पास इकाई में आ रहा है 4। तो कोई सा भी ऐसा अदद आप ढूंढें कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 बन जाता हो। तो हमारे पास या तो 2 है जिससे 4 बन जाता है, और 3 से हमारे पास नहीं बन सकता, 4 से हमारे पास नहीं बन सकता, 5 से नहीं बन सकता, 6 7 8 से बन सकता है। तो 2 से तो ये होगा नहीं क्योंकि 160 64 के करीब बनेगा, 164 बनेगा, इसलिए हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 8 लिखूँ और यहाँ पे भी 8 लिखना होगा तो 88 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा। तो 8 8 64, 6 कैरी आ गया, फिर 64 और 6 कैरी और 704। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 8 आएगा और यहाँ पे भी 8 आएगा, तो 704 और बाकी 0 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2304 का जो जज़र है वो किसके बराबर आ जाएगा, 48 के। तो ये हमारा आंसर होगा। ये था पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 5.3। अब पार्ट नंबर 3, उसमें हमारे पास है 4489। 4489, तो इसका हमने जज़र बज़र या तकसीम मालूम करना है। 4489। तो अब यहाँ पे चेक करें, पेयर बना ले। सबसे पहला काम है पेयर बनाना, तो ये बना दिए मैंने। 44 हमारे पास जो पहला जोड़ा है वो आ रहा है। तो कोई सा भी ऐसा ढूंढें जो इसको पूरा पूरा तकसीम कर दे या इसको इससे थोड़ा सा कम हो। तो हमारे पास 6 7 7 7 49 हो जाएगा, और 6 से हमारे पास आ जाएगा क्योंकि हमने सेम नंबर लिखने हैं। 36 आ गया। अब इसमें से माइनस करें, 8 आ जाएगा आपके पास, और ये जोड़ा आपके पास नीचे आ गया। अब इन दोनों को आपने जमा करना है तो ये 12 बन गया। अब देखें आपके पास आ रहा है एंड पे 9। तो 9 या तो 3 से आता है, इधर भी 3 लिखें और इधर भी 3 लिखें, 3 3 9 होता है। और या फिर 7 से होता है, 7 7 टाइम्स 49 हो जाएगा और 9 आएगा हमारे पास एंड पे। तो या तो ये 7 से है या 3 से। अब देखें यहाँ पे मैं अगर 3 लगाऊंगा तो 123, और ये तकरीबन पूरा हो जाएगा। जब सॉरी ये कम रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर 4 500 के करीब जाएगा। अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये पूरा होगा। 7 7 49, 4 आ गया हमारे पास कैरी, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 कैरी है। 2 7 14 और 4 कैरी था हमारे पास, 18 बन गया। अब हमारे पास 1 कैरी है, तो 1 7 7 और 1 कैरी था हमारे पास, ये 8 बन गया हमारे पास टोटल। तो 0 बच गया। इसका मतलब है कि 449 यानी कि 4449 का जो जज़र है वो किसके बराबर होगा, 67 के। तो ये पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 चेक कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 7056। 7056, तो तकसीम कर लेते हैं इसको 7056 को। अब चेक करें आप, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना। अब 8 टाइम्स करें तो वो 64 बन जाएगा।
तो यही होगा, क्योंकि 9 को 9 से करेंगे तो वो 81 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 8 और यहाँ पे भी 8, यहाँ पे आ गया 64। अब माइनस करें इसको तो आपके पास रह जाएगा 6, ये पेयर नीचे आ गया आपके पास, ये बन गया टोटल आपके पास 56। अब ये दोनों आप जमा करेंगे 16 बन जाएगा। और अब कोई भी ऐसा आदत ढूंढेंगे वो इसको पूरा पूरा तकसीम कर देगा। तो 6 जो है एंड पे हमारे पास आ रहा है इकाई में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे या तो 6 आएगा, क्योंकि 6 6 36 बनता है, एंड पे 6 आता है हमारे पास, या फिर 4 आएगा, 4 4 16 होता है, उस 16 के एंड पे भी 6 है, या तो 4 आ सकता है यहाँ पे या फिर 6 आ सकता है। तो इन दोनों में से चेक कर लेते हैं। 4 को चेक कर लें आप। वैसे अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि अगर 4 को चेक करना हो तो मैं समझ लूँ कि ये 164 है, तो इसको अगर 4 मरतबा करेंगे तो वो 600 के करीब बन जाएगा। तो इसका मतलब है 4 से ही होगा। अगर 6 से करूँगा तो वो 600 तो यही बन जाएगा 100 वाला, और 64 आगे भी हमारे पास 66 होगा, तो वो नहीं होगा। तो इसका मतलब है किससे ही होगा, 4 से होगा। तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 4 4 16 हो जाएगा। 1 कैरी आपके पास, 6 4 24 और 1 कैरी था 25, 2 कैरी आ गया, 1 4 4 और 2 कैरी था 656 आपके पास, बाकी 0। और इसका मतलब है कि हमारे पास 7056 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर होगा, 84 के। तो ये पार्ट नंबर 4 था। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास उसने दिया है जी 9801। 9801 इसका जजर लेंगे 9801। अब ये पेयर बना हमारे पास, दूसरा पेयर ये बना। अब देख लें 9 से हो रहा है, 9 9 81 और 7 और 1। अब ये पेयर नीचे आ गया हमारे पास। अब देखें ये 9 और 9 18 हो गया। अब हमने कोई सा भी अदद वो ढूंढना है जो यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे और इसको पूरा पूरा तकसीम कर देगा या इससे थोड़ा सा कम रहेगा। तो हम पूरे पूरे तकसीम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे 1 आ रहा है आपके पास इकाई में, तो इसका मतलब है कि 1 या तो 1 से ही आ सकता है या 9 से आ सकता है। 9 9 81 होता है। तो ये देखें 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो इसका इकाई क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारे पास इधर इकाई क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका मतलब है या तो 9 से है या 1 से है। तो 1 से तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 लिखेंगे तो ये 181 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 181 ही हो जाएगा। इसका मतलब है ये 9 से होगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 189 मल्टीप्लाई बाई 9 तो 81, 8 कैरी 72, 8 कैरी था 80 बना, और 8 फिर कैरी 9 और 8 17। तो हमारे पास बन गया 1701। तो बाकी हमारे पास आ गया 0। इसका मतलब है 9801 का जो था जजर वो था 99 के इक्वल। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6। में हमारे पास है 14,400, 14,400। तो 1400 अब इसका कर लें। ये पेयर बना, ये पेयर बना और ये एंड पे एक बच गया हमारे पास। तो अब इस एक को सॉल्व करना है हमने पहले। 1 1 1। अब ये पेयर नीचे आएगा 44। अब ये 1 और ये 1 कितना बन गया, 2। अब कोई सा भी एक हिस्सा आप लेंगे तो 2 से होगा। ये 2 और ये 2 आपके पास आ गया, ये 44 हो गया। और ये आपके पास अब 0 और 0 ये पेयर नीचे आ गया, और 22 और 2 24 कर देंगे आप। अब यहाँ पे 0 है तो इधर 0 लिखूंगा, इधर 0 लिखूंगा, और ये सारी रकम जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 14400 का जजर जो है वो किसके बराबर होगा, 120 के। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने क्वेश्चन को ठीक किया है या कि नहीं किया। तो आप 120 को 120 से मल्टीप्लाई करें, 120 मल्टीप्लाई बाई 120
0 से मल्टीप्लाई हुआ, अब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 240 बन गया, 240। अब सॉरी, अब फिर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 120 ही रहेगा। अब ये 0 0 4, 2 और 2 4 और ये 1, 14,400 आपके पास पूरा हो गया। इसका मतलब है कि 120 जो आंसर है वो ठीक है। पार्ट नंबर 6 किया है हमने। 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 5.3, क्वेश्चन नंबर 1। 7 में गिवन है 15,625, 15,625। तो 15,625 इसका लिया हमने जजर। अब देखें ये पेयर बना हमारे पास, एक ये पेयर बना और ये एक रह गया एंड पे। तो पहले हाँ जी ठीक है 1। अब ये 56 आया जोड़ा हमारे पास। अब ये 2 बन गया, 1 और 1 को हमने जमा किया तो 56। अब वही अदद यहाँ पे भी आपने लिखना है, जो यहाँ पे लिखना है सेम नंबर लिखना है आपने। तो 2 चेक कर लेते हैं। तो 2 ठीक है, अगर 2 होगा तो 22 होगा, 22 2 से मल्टीप्लाई होकर 44 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखें इधर भी 3 लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये देख लें आप, 3 को तो छोड़ दें, इसको 20 ही कर लें। 20 3 बार जब होगा तो 60 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3 नहीं आ सकता, 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। अब 44 होगा यहाँ पे। अब माइनस कर लें, 6 - 4 2 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा। अब 25 वो पेयर आ गया हमारे पास। अब 22 और इस 22 में आप क्या जमा करेंगे, ये वाला 2, ये हो गया 24। अब 24, अब यहाँ पे देखें, अब ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। पूरा पूरा तकसीम होगा तो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है 5 सिर्फ 5 से ही आ सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 5 ही आएगा और ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या 125 से इसका जजर है। तो 125 को 125 से ही ज़रब दें। ये उसने कहा नहीं कि वेरीफाई करें, हम तो वैसे वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा आंसर ठीक भी है या नहीं। 5 5 25 हो जाएगा, 2 कैरी था, 2 5 10 12 बन जाएगा। और ये 1 कैरी था, 5 और 6 बन जाएगा, 250 बन जाएगा। और इधर हमारे पास 125 बन जाएगा, 5 2 16 और 5 और 1, 15,625। तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो 15,625 का जो जजर है वो किसके बराबर होगा, 125 के। ये था पार्ट नंबर 7। आप वेरीफाई वैसे कर सकते हैं, वैसे कर रहे हैं हम वेरीफाई कि हमने ठीक किया या नहीं। आपको भी पता चल जाएगा कैसे वेरीफाई करना है। वैसे उसने क्वेश्चन में हमें नहीं कहा कि वेरीफाई भी करें या कुछ ऐसा काम करें, ये तो हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं। पार्ट नंबर 8, 18,496, 18,496 है हमारे पास। तो इसका हम जजर लेंगे। अब ये पेयर बन गया हमारा, ये बन गया और ये अकेला रह गया, तो 1 1 1। अब पेयर नीचे पूरा आएगा 84, इसको आप जमा करेंगे 2 बन जाएगा। अब देखें 4 अगर लिखें तो 20 बन जाएगा। तो 20 4 बार 80 और बड़ा हो जाएगा 4 से। तो 4 से वैसे चेक कर लें आप, 4 से 96 बन जाता है हमारे पास, बड़ा हो जाएगा। 3 से आएगा, इधर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा, 3 3 आर 9 और 2 3 आर 6। अब यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, ये कैरी लिया 14 में से 9, बाकी 5, इधर रह गया 7 और 15 हमारे पास आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास पेयर 96। ये 23 में 3 जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26। अब देख लें उधर 6 है, तो इसका मतलब है कि 6 किस किस से आ सकता है हमारे पास। एक तो आ सकता है 6 से, 6 6 आर 36 हो जाता है। 6 8 8
मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 64, नहीं आएगा, 9 से नहीं आ सकता, तो 6 से ही आ सकता है हमारे पास। 266 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 6 आर 36, 3 कैरी आया, 6 6 आर 36 और 3 कैरी था 9 बन गया, फिर 3 कैरी आ गया तो 5 2 आर 10, सॉरी 2 6 आर 12 और 3 कैरी था 15। तो ये हमारे पास आ गया 18,496 का जो जज़र मुरब्बा है वो 136 है। ये था पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3। तमाम सवालात मैंने जिस क्लास के जिस चैप्टर के कर रहा हूँ, चैप्टर के भी अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है और क्लास की भी अलग अलग मैंशनड है साथ कि ये फलां क्लास की फलां एक्सरसाइज है और फलां चैप्टर है। 9 है हमारे पास, दो लाख 7,936, 2,07,936। इसका हमने जज़र बजरिया तकसीम मालूम करना है। तो सबसे पहले पेयर ये बना, ये और ये, तो 20 है हमारे पास, पहला जो जोड़ा आ रहा है तो 4 होगा, 4 4 आर 16। अब 4 आ गया हमारे पास बाकी इधर और 79 आ गया दूसरा पेयर, 4 4 8 हो गया हमारे पास। अब 80 बनेगा, अगर यहाँ पे कुछ भी इंसा लगाऊंगा तो ये 80 के करीब या 80 से ज़्यादा हो सकता है। तो 5 से चेक कर लेते हैं तो कितना बनता है, करीब करीब पहुंच जाएंगे हम। 5 5 आर 25, 2 कैरी है आपके पास, 8 5 आर 40 और 42 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 5 से हो रहा है, इधर भी 5 फिर लिखेंगे और 425 इधर लिख देंगे। 4 5 और ये 36 आ गया आपके पास ऊपर से पेयर एक। अब 85 में 5 ऐड करके 90 कर देंगे। यहाँ पे एक अदद यहाँ पे लिखेंगे जो पूरा पूरा तकसीम करेगा तो 6 से ही आ सकता है। यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, तो 906 को आप इधर मल्टीप्लाई कर लें 6 से। 36 3 कैरी आया, 0 और 3 आ गया आपके पास और 44 आ गया 9 6 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करने से 5436। तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि 2,07,936 का जो जज़र है वो किसके बराबर होगा, 456 के। आप 456 को 456 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर पे चेक कर लें तो सेम चीज़ आएगी जो आपको क्वेश्चन दिया गया है। पार्ट नंबर 9 था। 10 में हमारे पास है 3,21,489, 3,21,489 यानी कि 89। अब इसका यहाँ पे तकसीम कर लेते हैं इसको। ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना और ये जोड़ा बना। आपके पास आ रहा है 32, तो 32 5 5 होगा क्योंकि 6 को 6 टाइम करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो 5 5 आर 25, 7 आपके पास आ गया, 14 आपके पास जो पेयर है वो नीचे आ गया। अब 5 और 5 10 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने कोई सा भी अदद लेना है जो 7 ही ले लें, 6 7 7 7 को चेक कर लें, 8 को चेक कर लें, 8 को तो बड़ा हो जाएगा, 7 भी बड़ा हो जाएगा। 6 से चेक करते हैं, 106 मल्टीप्लाई बाई 6 36 3 636 बन जाएगा। अगर 107 से चेक करें तो 49 और 0 और 4 कैरी था 749, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 6 आएगा, 636। अब माइनस कर लें, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास
8 आ जाएगा, इधर 0 रह गया आपके पास, और 10 बना 3 7, और ठीक हो गया। ये आपके पास पेयर आ जाएगा 8 9, 106 में 6 जमा करेंगे तो आपके पास 112 आ जाएगा। अब 9 है आपके पास एंड पे, तो इसका मतलब है या तो 3 से हो रहा है या 9 से पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, क्योंकि आखिरी पेयर भी हम नीचे ले आए हुए हैं। तो यहाँ पे 112 है, यहाँ पे एक हिस्सा लगाएंगे तो 1100 हो जाएगा, और ये है 7, तो 3 और 3 3 होता है, और 7 से होगा ये, क्योंकि ये 7000 है और इधर भी 7 बन जाएगा हमारे पास, तो ये 7 से होगा। तो 7 से जब आप करेंगे 7 7 49, और 2 7 सॉरी 49, 2 7 14, और 4 कैरी था आपके पास 8 बन गया, और 1 7 7, और इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको ताकि गलती ना हो। 49 4 आ गया कैरी, 2 7 14, और 18 बन गया, एक कैरी था। अब हमारे पास 7 और 8 बन गया 7, तो ये हमारा आ गया 7889, तो 0 बाकी बच गया। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया हमारे पास 3,21,489 का जो जजर है वो किसके बराबर होगा, 567 के इक्वल होगा। तो ये था पार्ट नंबर 10। मेरे ख्याल में 2 पार्ट्स रह गए इसके क्वेश्चन के, वो दोनों करेंगे हम सॉल्व। इलेवन नंबर पे हमारे पास है ये है जी 2 4 6 7 54,99,025, 54,99,025 है। तो इसका हम जजर मालूम कर रहे हैं, बजरी या तकसीम। तो ये जोड़ा बन गया, दाईं तरफ से बाईं तरफ आना है आपने जोड़े बनाते हुए। अब हमारे पास ये 5 है, तो 2 2 4 हो जाएगा, 1 आ गया, जोड़ा नीचे आया तो 149 बन गया। इन दोनों को जमा करेंगे तो 4 बन जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे हम 3 लगा लें तो 120 के करीब बन जाना है, 4 लगाएं तो 160 के करीब हो जाएगा, तो हम 3 लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 लगाएंगे, 3 3 9, और 4 3 12 हो जाएगा, 129 टोटल बना। इसमें से आप ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, 20 हो गया। अब आप 4 9 नीचे ले आए, अब ये 90 नीचे आ जाएगा आपके पास, 90 नीचे आएगा तो 43 में 3 ऐड करके 46 यहाँ पे आ गया। अब ये 400 बन जाएगा, और 60 भी साथ बन जाएगा जब कोई आप इंसा लगाएंगे साथ में। तो 5 लगाएंगे तो ये 5 से चेक कर लेते हैं हम इसको। 5 5 टाइम्स 25, 2 कैरी आ गया हमारे पास, 6 5 30, और 30 में 2 कैरी ऐड करेंगे 32। अब आपके पास 3 कैरी आ गया, 4 5 20, और 20 में 3 कैरी करेंगे तो 23। ये तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये 5 से नहीं होगा, 4 से होगा। तो यहाँ से भी 5 डिलीट मार देते हैं। फोर से अब 444 को हम 464 को 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 4 4 16, 1 कैरी था हमारे पास, 6 4 24, और ये 5 कैरी वाला 25 बन गया, 2 कैरी आ गया, और ये बन गया हमारे पास 1856। अब माइनस कर लें, 10 - 6 होगा 4, इधर 8 है हमारे पास, अब 8 - 5 3, अब इधर 10 - 8 2, और इधर 1 रह गया, तो ख़त्म हो गया ये। अब ये 25 आ गया हमारे पास। 464 में आप 4 ऐड करेंगे आप, तो ये बन जाएगा 468। अब देख लें यहाँ पे 5 आ रहा है, क्योंकि आखिरी पेयर भी हम नीचे ले आए हैं, तो अब इसने ख़त्म ही होना है, तो यहाँ पे भी 5 आएगा, ऊपर भी 5 आएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 2 5। अब ये हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या है,
कि 54,99,025 का जो जज़र है वो किसके बराबर है, 2,345 के। तो वेरीफाई करना चाहें अगर तो आप कर सकते हैं, हम इसको कर लेते हैं क्योंकि नकदी रकम दे के शायद 2,345 मल्टीप्लाई बाई 2,345, तो 5,525 4 5 25 2 कैरी था हमारे पास, 20 और 2 15 17 बन गया, 1 कैरी, 2 5 10 और 11 बन गया। अब यहाँ पे 20 और 2 कैरी बन गया, 16 और 2 था कैरी, 18 हो गया, 3 4 12 और 1 था कैरी, अब 2 4 8 और फिर 1 था कैरी। अब हमारे पास है 3 का नंबर, तो 5 3 15, 5 आया, 1 आ गया कैरी, 4 3 12 और 13 हो गया, 1 आ गया कैरी, 3 3 9 और 10 हो गया, 1 आ गया कैरी, 2 3 6 और ये 7 हो गया। अब यहाँ पे फिर क्रॉस, अब 5 2 10 और 1 आ गया कैरी, 4 2 8 और 9 हो गया, और 3 2 6 और 2 2 4। अब चेक करें कितनी लंबी मैंने ज़रूर कर दी हुई है, 5 2, ये इजाफी काम है जो मैं कर रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। 7 और 5 12 और 8 20 हो गया, 1 कैरी आ गया, 3 3 6 और 7 और 8 हो गया, 10 और 19 हो गया, तो ये 7 6 13 और 14 हो गया, और ये 2 5 हो गया। ये मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया हुआ है, या यहाँ पे जमा गलत कर दिया है। 5 2 7 और 8 15 और 15 और 5 0 हो गया, एक हमारे पास हासिल आ गया, 3 3 6 और 1 7 और एक हासिल, और सॉरी ये 20 बनाया हमने तो 2 कैरी था हमारे पास, इधर से गलती की है हमने। 7 और 8 15 और 5 20, 2 कैरी था, 3 3 6 और 1 7 और 8। अब देख लें 54,99,000, फिर मैंने 8 लिख दिया है, 54,99,025 हमने उनको मल्टीप्लाई किया। आप कैलकुलेटर पे आसान सी जरूर कर लीजिएगा चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। क्योंकि जब आप एग्जाम में होंगे तो आपके पास बुक तो होगी नहीं कि आप वहाँ से आगे से आंसर चेक कर लेंगे मैंने क्वेश्चन ठीक किया हुआ है या गलत किया हुआ है। तो आप जब आंसर ले आए जज़र का तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास अगर तो वही क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वही रकम आ गई है तो आपका सवाल जो है वो ठीक सॉल्व हुआ है। अब हमारे पास लास्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 4 9 12 नंबर है जी, 8 6 2 8 9। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे पहले, ये तो ये अकेला है हमारे पास, सिंगल है तो 2 2 4। अब ये 98 आ गया हमारे पास, और 2 और 2 को जमा करके 4 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे 2 लगा दें, 3 लगा दें तो 120 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ 2 4 और 8 आ जाएगा हमारे पास। अब 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 रह जाएगा, 9 में से 8 तो 1 रह जाएगा। अब ये पेयर आ जाएगा आपके पास 62 वाला। अब 42 में 2 ऐड करेंगे तो 44 बन जाएगा। अब यहाँ पे 400 बन रहा है तो 3 मरतबा से करके चेक करेंगे, तो 443 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 9, 4 3 12 और 1 कैरी आ गया हमारे पास, 4 3 12 और 1329। तो यही होगा क्योंकि 400 अब ऐड करें तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है कि 3 ऐड होगा 1329। उसमें से माइनस करें तो 12 में से 9 अगर माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 3, और इधर रह जाएगा आपके पास 5 - 2 3, और इधर रह जाएगा आपके पास 4 - 3 1, और ये आप पे नीचे आ जाएगा 89
443 में 3 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 446। अब 9 आ रहा है आपके पास, या तो 3 से हो सकता है और या 7 से हो सकता है। तो आप देखें कि ये अगर इधर कोई भी हिस्सा लगाएंगे तो ये 4400 और 60 के करीब हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 4000 समझ लें आप इसको, और ये है 13000। 4000 को अगर 7 मरतबा करेंगे तो वो तो 28000 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम 3 मरतबा करेंगे तो ये 12-13 हज़ार के करीब होता है। तो 3 मरतबा जब इसको करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें तो ये कितना बनेगा, 13,389। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, इस चीज़ का जो जज़र है वो किसके बराबर आएगा, 2233 के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।